नमस्कार दोस्तों, एसटी मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उससे कैसे डील कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है जब हमारे सामने ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम अंदर से एकदम निराश हो जाते हैं या डर जाते हैं और उस समस्या को फेस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज हम एक मोटिवेशनल स्टोरी के थ्रू ये सीखेंगे कि हमें कैसे प्रॉब्लम्स से डील करनी चाहिए और हमेशा उनका डटकर सामना करना चाहिए। ये कहानी है फ्रेंड्स एक राजा की। एक समय की बात है, एक बहुत ही पराक्रमी राजा था जो कि बूढ़ा हो चुका था। उसके पास सभी चीज़ें थी पर उसकी कोई संतान नहीं थी। कई वैद्यों को भी दिखाया पर उसे संतान का सुख नहीं मिला, जिसके कारण वह हमेशा इस चिंता में रहता था कि उसके राज्य के शासन को अब कौन संभालेगा। लेकिन एक दिन उसे यह विचार आया कि क्यों न राज्य का शासन राज्य के ही किसी योग्य नवयुवक को दे दिया जाए। यह विचार आते ही राजा ने तुरंत एक आयोजन रखने की घोषणा की ताकि वो एक योग्य नवयुवक को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना सके। इस आयोजन के अनुसार राजा ने एक महल का निर्माण करवाया और महल के दरवाजे पर गणित का एक समीकरण लिखवाया और पूरे राज्य में इसकी घोषणा की गई। इसके बाद राज्य के सभी नवयुवकों को बुलाया गया और उनसे ये शर्त रखी कि जो भी युवक इस दरवाजे को खोलेगा उसे यह महल उपहार में दिया जाएगा और राज्य का भविष्य में होने वाला राजा भी बनाया जाएगा। यह घोषणा सुनते ही राज्य के सभी नवयुवकों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। सुबह से शाम तक नवयुवक लगातार महल आते रहे और बारी बारी से सभी ने उस दरवाजे पर लिखे गणित के सवाल को हल करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस पहेली को हल नहीं कर पाया। कई लोगों ने तो उस पहेली को याद भी किया और अपने घर वापस आकर हल निकालने की कोशिश भी की, लेकिन सभी असफल रहे। इस तरह कई दिन बीत गए और राज्य के बड़े बड़े गणितज्ञ भी उस समीकरण को हल नहीं कर पाए। इसके बाद राजा ने दूसरे राज्य के गणितज्ञों को भी बुलाया, लेकिन वो भी इसमें सफल नहीं हुए। अंत में मात्र 3 लोग ही बचे थे। उनमें से 2 दूसरे राज्यों के गणितज्ञ थे और तीसरा गांव का एक आम सा युवक था जिसे इस घोषणा का देर से पता चला। दोनों गणितज्ञ उस पहेली को हल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह युवक कोने में खड़ा था। तभी राजा ने उसे बुलाया और पूछा कि तुम इस दरवाजे पर अंकित समीकरण को हल नहीं करोगे? युवक ने कहा कि मैं तो इन गणितज्ञों को देखने आया हूँ, इन्हें हल करने दीजिए। अगर ये नहीं कर पाए तो फिर मैं कोशिश करूँगा। पूरा दिन निकल गया, लेकिन दोनों ही गणितज्ञ उस समीकरण को हल करने में असफल रहे और उन्होंने हार मान ली। उस युवक को बुलाया गया। कोने में बैठा वह युवक दरवाजे के पास गया और उसने जाकर धीरे से धक्का दिया और वह दरवाज़ा खुल गया। यह देखकर सभी हैरान हो गए और उस युवक से पूछने लगे कि उसने दरवाज़ा कैसे खोला। तब उस युवक ने बताया कि जब मैं बैठा बैठा दोनों गणितज्ञों को देख रहा था तब मेरे दिमाग में आया कि दरवाज़ा खोलने का कोई समीकरण नहीं होता, तो मैंने दरवाजे को धक्का दे दिया और दरवाज़ा खुल गया, क्योंकि दरवाज़ा खोलने का कोई समीकरण था ही नहीं। यह देखकर सभी उस युवक की प्रशंसा करने लगे और राजा ने उस युवक को वायदे के अनुसार वह महल उपहार में दे दिया और उसे अपने राज्य का भावी उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जब हम अपनी छोटी सी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा बना देते हैं कि हमें वो बड़ी लगने लगती है। कहानी में राजा ने दरवाजे को खोलने के लिए कहा था, जबकि सभी लोग दरवाजे पर लिखी उस गणित की पहेली को सॉल्व करने लग जाते हैं। अगर सभी ने शांत दिमाग से सोचा होता तो दरवाजे को खोलने के लिए कोई गणित की ज़रूरत नहीं। ठीक उसी तरह हमें हमारी प्रॉब्लम्स में ज़्यादा उलझने की बजाय शांत मन से उसका समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए और बिना घबराए उसे फेस करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और आगे बढ़ते रहें।